आईएएस बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, अच्छा व्यवसायी बन गया, माया आने लगी। माया आने लगी तो विषय चिंतन की जरूरत ही नहीं, विषय उपलब्ध है। विषय चिंतन कौन कर रहा है? जिसके पास माया नहीं है। जिसके पास माया है, जिसके पास माया आ गई, संसारी धन आ गया, वो विषय चिंतन नहीं करेगा। आईएएस बन गया, एमपी बन गया, पूंजीपति बन गया, उसके पास तो विषय आ गया। जिस विषय की कल्पना करेगा वो तुरंत आ जाएगा। चिंतन क्यों करेगा? वो विषय भोग करना शुरू कर देगा। तो जब तक विषय भोग से विरक्ति नहीं पैदा होगी, हादसा। समझ से बुद्ध ने विषय भोग किया और उन्हें एक बात समझ में आ गई, आज्ञा चक्र खुला हुआ था, यार इसको कितना भी करो संतुष्टि नहीं मिल रही। जब तक आप मन पर हैं तब तक आपका गुण दोष मन का रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, ये सब रहेगा। या तो डिग्री ज्यादा हो जाएगी या डिग्री कम हो जाएगी, पर ये रहेगा जरूर। और जैसे ही आप चेतना पे पहुंचेंगे, आत्मा, चेतना, ब्रह्म, ये काम तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेम बन जाएगा। ये इसका लक्षण है। ये क्रोध तुरंत करुणा बन जाएगा, ये लोभ तुरंत दान बन जाएगा, ये मोह अनुराग बन जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति मन पर रहते हुए इनका नाटक करने लगता है तो वो पाखंडी हो जाता है। दोनों के अलग अलग गुण धर्म हैं। सिद्धार्थ जब यहां थे तभी तो स्त्रियों के साथ थे, लेकिन जब बुद्ध यहां आए तो उनको आम्रपाली में भी मां दिखाई पड़ने लगी। अब वो नाटक नहीं है, वो चेतना का गुणधर्म है, क्वालिटी। अब लोग मन पे हैं और कपड़ा पहन लिए गेरुआ और लगे आशीर्वाद देने और लगे नाटक करने, वो पाखंडी है। मन पे रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जब तक मन विद्यमान है, भले 0.1% विद्यमान है, तो ये भी गुण 0.1% विद्यमान रहेंगे। जब यज्ञ से सब संस्कार विलीन, मन विलीन, तो बचेगा अन्न, परमात्मा बचेगा, ब्रह्म बचेगा। उसको जो खा लेगा वो सभी पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणधर्म ही यही है। कितनी क्रांतिकारी लाइन है पहली। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इसका परिणाम में प्राप्तिकाल ही पूर्तिकाल है। आप चेतना पे पहुंचे, संस्कार जलेगा, ये बढ़ेगा। जैसे जैसे यज्ञ बढ़ेगा, ये जलेगा, ये बढ़ेगा, ये जलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो यज्ञ का जब खत्म, संस्कार खत्म, मन शून्य, तो यही बचेगा। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। जब विधायी क्वालिटियां पैदा होने लगती हैं और जिस चीज की इच्छा थी वो मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगा, संपत्ति मिलने लगा, समाज मिलने लगा, स्त्री मिलने लगी। किसी भी ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही होती है, उसके भटकाव की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग
बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते ही हैं असफलता, दुख और कष्ट की वजह से। बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते हैं दुख की वजह से, असफलता की वजह से, कष्ट की वजह से, दरिद्रता की वजह से। ये बात समझिएगा, बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते हैं दुख की वजह से, असफलता की वजह से, कष्ट की वजह से, दरिद्रता की वजह से। जैसे मैं आया इसकी वजह से। 98% लोग इस रास्ते पे इस कारण आते हैं। जिसने आईएएस की तैयारी की, आईएएस बन गया, वो उधर क्यों आएगा? वो तो निकल गया, अब तो उसके इंद्रियों की, मन की सारी पूर्ति होगी। आईएएस बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, अच्छा व्यवसायी बन गया, माया आने लगी। माया आने लगी तो विषय चिंतन की जरूरत ही नहीं, विषय उपलब्ध है। विषय चिंतन कौन कर रहा है? जिसके पास माया नहीं। जिसके पास माया है, जिसके पास माया आ गई, संसारी धन आ गया, वो विषय चिंतन नहीं करेगा। आईएएस बन गया, एमपी बन गया, पूंजीपति बन गया, उसके पास तो विषय आ गया। जिस विषय की कल्पना करेगा वो तुरंत आ जाएगा। चिंतन क्यों करेगा? वो विषय भोग करना शुरू कर देगा। तो जब तक विषय भोग से विरक्ति नहीं पैदा होगी, हादसा। समझ से बुद्ध ने विषय भोग किया और उन्हें एक बात समझ में आ गई, आज्ञा चक्र खुला हुआ था। यार इसको कितना भी करो संतुष्टि नहीं मिल रही है। मन और इंद्रियों का कुआं कभी नहीं भरेगा। ऐसी घटना जिसके साथ घट जाए, पद प्रतिष्ठा पैसा होने के बावजूद, तो वो बुद्ध की श्रेणी में आता है। उसके भटकने के चांस कम है। उसके भटकने के, बुद्ध के भटकने के चांस कम है, क्योंकि वो सबका स्वाद ले चुके हैं। लेकिन मेरे भटकने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं विषाद की वजह से नहीं आया हूं, मैं असफलता और दुख की वजह से आया। तो जब सफलता मिलने लगेगी, पद मिलने लगेगा, प्रतिष्ठा मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, तो मुझे लगा कि बस अब जो चाहिए था वो मिल रहा है, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। बस यहीं से आदमी का भटकाव हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग का कब तक साथ देंगे? जब ये शरीर ही मिट जाएगी और इंद्रिय और मन इसी पर टिके हुए हैं, तो जब ये शरीर ही मिट जाएगी तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पाप मतलब विषय भोग, पुण्य मतलब चैतन्य, होश,